अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ ज़रगामा में डर और आज हम आपके लिए ये 7 मरले का ब्रांड न्यू हाउस स्पेनिश एलिवेशन में लेकर आए हैं जो लेक सिटी के सेक्टर M7A में अवेलेबल है। और ये बेसिकली घरों में घर है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। 30 फुट वाइड ये रोड है और यहाँ से पार्क भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है, जैसे हमें यहाँ से इस साइड पर नज़र आ रहा है। अगर हम इस घर के डायमेंशंस की बात करें तो 25 फुट इस घर का फ्रंट है और 63 इस घर की लेंथ है, जैसे हम आपको यहाँ से दिखा सकते हैं। थोड़ा सा डायगोनल से अगर जाएं तो ये इसकी टोटल लेंथ है। और एलिवेशन की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये स्पेनिश बनाया हुआ घर है। इसमें हमें मोल्डिंग्स का और हमें काफ़ी आर्चिज़ में डिज़ाइंस मिल रहा है। जैसे यहाँ पर हमें जो सिग्नेचर आपके स्पेनिश घर के काम हैं वो सारे इसमें मिल रहे हैं। इसके दरवाजे की बात करें तो हमें इसमें एसएस का गेट मिल रहा है, काफ़ी खूबसूरत है ब्लैक एंड गोल्ड थीम के साथ। तो इसकी थीम को ओवरऑल काफ़ी स्पेनिश के हिसाब से ही मैनेज किया गया है और मेंटेन किया गया। तो व्यूअर्स, अब घर के अंदर की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमें घर के अंदर मूव ऑन होते ही सबसे पहले मिलता है एक गाड़ी का गैराज, जहां पर हम अपनी सेडान, एसयूवी बासानी पार्क कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमें यहां पर मिलता है राइट साइड पर एक सर्विस एरिया, जहां पर आप अपने बाइक वगैरह भी पार्क कर सकते हैं और फर्दर यूटिलाइजेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से इसकी ड्राइंग रूम की खिड़की है और यह है इसकी मेन एंट्रेंस। स्टार्ट में ही हमें यहाँ पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन लिखा हुआ मिलता है, मोज़ाइक वर्क के साथ। मार्बल मोज़ाइक में आप इसका वर्कमैनशिप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी है। और लेफ़्ट साइड पर हमें ये नीश मिलती है, जिसके अंदर हमें यहाँ पर टाइल्स इंस्टॉल्ड मिल रही हैं। फॉल सीलिंग भी काफ़ी देखा जाए तो बॉक्सेस में सिंपल शेप में बनाई गई है। और यहाँ पर भी हमें राइट साइड पर सेकंड नीश मिलती है, जहाँ पर टाइल वर्क के साथ इसको डेकोरेट किया गया। थोड़ी सी फ्लिकरिंग हो रही है क्योंकि ये धूप में कैमरे की वजह से हमें फ्लिकरिंग लग रही है। और जैसे ही हम यहाँ से एंटर होते हैं तो हमें ग्रेनाइट के इन स्टेप्स के बाद एक ग्रैंड साइज़ का डोर मिलता है, जो ऑलमोस्ट 8 से 9 फुट हाइट का है। और हमें यहाँ पर एक ये सॉलिड वुडन वाइब मिल रही है कि मतलब घर की एक सॉलिड लुक दे रही है यहाँ से ये एक डबल लीफ डोर। जहाँ से एंटर होते साथ ही हमें लेफ़्ट साइड पर स्टेयर केस मिल रहा है, जहाँ से हम ऊपर की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। और स्टेयर केस के नीचे हमें मिल रहा है पाउडर बाथरूम, मतलब गेस्ट बाथरूम। यहाँ पर आप अपने गेस्ट को भी भेज सकते हैं, आपको गेस्ट को बेडरूम्स के अंदर नहीं भेजना पड़ता। और राइट साइड पर देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है इसका ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम भी इसका अंदर से है, इसका डिज़ाइन काफ़ी थोड़े दूसरे घरों से हटकर है कि सारा रास्ता अंदर से जा रहा है, लेकिन स्टिल सेपरेशंस है। ये दरवाज़ा है जहाँ से हम इसके ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं। एटिक कलर की इसके अंदर 6x32 की टाइल्स हैं। ये एक थीम वॉल बनी है, जहाँ पर हमें एक नीश भी मिल रही है, जिस तरह फायर प्लेस होती है। यहाँ पर हमें सारे पॉइंट्स भी मिल रहे हैं। आप एयर कंडीशनर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर कैबिनेट एसी लगाना चाहते हैं, उसका भी बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट है। नीशेज़ हैं राइट लेफ्ट बोथ साइड्स पर, और सेफ्टी ग्रिल काफ़ी सॉलिड लगाई गई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये इसकी टोटल लुक है। फॉल सीलिंग में उसी तरह बॉक्सेस हैं जिस तरह हमने गैराज में देखा था। शैंडलियर्स हैं, फ़ैन इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक लॉन्ग टीवी लाउंज की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। इट्स अप टू आवर यूटिलिटी कि हम इसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। और यहाँ एक ब्लैक टाइल्स की सेपरेशन के बाद ही हमें यहाँ पर मिलता है इसका टीवी लाउंज। अगर हम इसको सेपरेट करना चाहें, यहाँ पर भी हम एक सेपरेशन लगा सकते हैं कि जहाँ पर एक छोटी सी हमें निशानदेही के लिए जगह दी गई है। और वॉलपेपर जैसे हमने यहाँ पर देखा ज़रा गोल्डन डोमिनेंट है, तो यहाँ पर हमें ज़रा गोल्डन उतना डोमिनेंट नहीं मिल रहा, लेकिन हमें वॉलपेपर सिंपल येट एलिगेंट डिज़ाइंस में मिल रहे हैं। और जो मोल्डिंग्स हैं उसके ऊपर गोल्डन वर्क किया गया ताकि वो उसको उसकी सिग्नेचर लुक्स को इन्हांस करें। कंसोल काफ़ी सिंपल येट एलिगेंट है। नीचे दराज हैं, रैक्स हैं, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सीक्वेंस के साथ हैं। और एक वुडन वाइब यहाँ से सॉलिड निकल रही है। और एक शैंडलियर सेंटर में इंस्टॉल किया गया, जिसको सेंटर पॉइंट को लोकेट कर रहा है। फैंस की भी इन्होंने जगह दी है। फॉल सीलिंग पे अगर देखिए तो सिंपल येट एलिगेंट इन्होंने फॉल सीलिंग दी है। और फॉल सीलिंग के बॉर्डर्स की अगर हम बात करें तो ये थ्रू आउट यहाँ पर हमें स्पेनिश वर्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पर भी हमें ड्राइंग रूम में भी हर जगह। ये है इस घर का सेंट्रल सेक्शन, जहाँ से हमें एक ओपन किचन भी मिलता है। ये है इस घर का ओपन किचन, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हुड होब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है। सेपरेट एग्जॉस्ट फॉर वेंटिलेशन एंड सेपरेट एग्जॉस्ट फॉर हुड्स भी इंस्टॉल्ड है। फॉल सीलिंग काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल भी यहाँ पर ही लोकेटेड है। तो मतलब काफ़ी अच्छी यूटिलाइजेशन है इसकी। ग्रेनाइट स्लैब्स हैं और मेरून वाइट का जो कंट्रास्ट देगा इसी कारपेंट्री बनाई गई है, जैसे चेस्ट लाइक स्ट्रक्चर में वाइट मेरून का थीम दिया है। और टाइल्स से आप देख सकते हैं कि किचन की सेपरेशन हो रही है। और ये थोड़ी हट के टाइल्स है, इस पर आप देख रहे हैं कि डायगोनल टाइल की लुक दी गई है, लेकिन असल में टाइल स्क्वायर फॉर्म में ही लगी हुई है।
अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें, यहाँ पर भी एक सेपरेशन लगाकर इसको अलग भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको एज अ ओपन यूज़ करें तो वो इसकी प्राइम डिज़ाइन है। और इस टीवी की वॉल के पीछे और इस किचन की बैक साइड पर हमें यहाँ पर मिलते हैं 2 बेडरूम, जिस तरह एक 10 मरले की अकोमोडेशन होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट हमें यहाँ पर मिलता है एक ओपन टू स्काई एरिया। इसके अंदर हमें कुछ मटेरियल पड़ा हुआ मिल रहा है, जो भी एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन इन्होंने स्पेयर मटेरियल रखा हुआ है। और यहाँ से इन्होंने ऊपर से इसको छता भी हो ताकि बारिश का पानी भी ना आए और वेंटिलेशन भी इसमें से चलती रहे। तो व्यूअर्स अब मूव करते हैं हम इसके फर्स्ट बेडरूम में। फर्स्ट बेडरूम में मूव करते तो उसी तरह हमें 2x4 की टाइल, जिस तरह हमने शुरू में भी देखा 2x4 की टाइल हमें सेंट्रल सेक्शन में मिल रही थी। वाइट टाइल्स और बॉर्डर की बात करें तो ब्लैक स्कर्टिंग, और बिल्कुल सामने जो हमें थीम वॉल मिल रही है उसके अंदर काफ़ी अच्छा सिंपल ये एलिगेंट वॉलपेपर इंस्टॉल्ड है। दोनों तरफ सॉकेट के पॉइंट्स हैं और उसी तरह फॉल सीलिंग भी सिंपल ये एलिगेंट सिंपल लाइन डिज़ाइन के साथ हमें यहाँ पर मिल रही है। अगर हम बेड के पॉइंट पर आएँ तो बेड के पॉइंट पर बिल्कुल आके हमें यहाँ राइट साइड से डे लाइट की सोर्सिंग है, जहाँ पे हम अपने कर्टन इंस्टॉल कर सकते हैं। और बिल्कुल सामने की तरफ हमें यहाँ पर एक टीवी का पॉइंट भी मिलता है, जहाँ पर सेंटर में लैंप भी इंस्टॉल्ड है और ये व्यू होगा आपका। इस व्यू के साथ साथ आपको लेफ्ट साइड पर मिलता है यहाँ पे इसका वार्डरोब सेक्शन। 3 पल्ले यहाँ पर इंस्टॉल्ड है अप टिल द सीलिंग, टेक्टाइल शीट्स के साथ ये आपको मैट फिनिशिंग में मिल रहा है। और उसके साथ साथ ये रास्ता है जहाँ से हम पीछे गली को भी एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पर हमें मिलता है इसका अटैच्ड बाथरूम, जिसके अंदर अगेन बड़े साइज़ की 2x4 फुट की टाइल। और इसके साथ साथ अगर हम वॉल्स पर भी बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने जो थीम वॉल बनाई गई है वो पैटर्न में लगाई गई है, बड़े साइज़ की टाइल ही है। फॉल सीलिंग की बात करें तो ये भी उसी तरह हमें थोड़ी वुडन वाइब में, वाइट और स्लाइड से वुडन वाइब के अंदर, कंसील्ड एग्जॉस्ट फैंस के अंदर और टाइल टिल द सीलिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इन्होंने इसको डिज़ाइन किया। इवन इतनी सी विंडो के ऊपर भी इन्होंने आपको सेफ्टी ग्रिल इंस्टॉल कर दी है। और ये है इसका दरवाज़ा, जहाँ से हम इसके बैक साइड एरिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। ये एरिया आप एज अ लॉन्ड्री यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप गीज़र इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने फर्दर यूटिलिटीज़ यहाँ पर आप मैनेज कर सकते हैं जो आप लॉन्ड्री एरिया में करना चाहें। ये था इस घर का फर्स्ट बेडरूम। अब हम मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ, जो बिल्कुल इस बेड के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम जैसे ही इस बेड में भी आते हैं तो हम यही देख रहे हैं कि सॉलिड वुडन वाइब की तरह ही हमें यहाँ पर डोर मिल रहा है, उसी तरह सॉलिड वाइब में डार्क ब्राउन कलर में। और ये है इसका मास्टर बेड ग्राउंड फ्लोर का, जिसके अंदर 2x4 की टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं, ब्लैक स्कर्टिंग है। और सबसे जो बड़ी बात इन घरों में होती है वो ये है कि ये जो नीश वर्क्स है, ये नीश वर्क के अंदर बेड आपका थोड़ा सा अंदर स्लाइड कर जाता है तो आपकी थोड़ी स्पेस मज़ीद बढ़ जाती है रूम के अंदर। और अगर यहाँ वॉलपेपर की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंपल और एलिगेंट मॉडर्न टाइप के यहाँ पर आपको वॉलपेपर्स मिल रहे हैं और थोड़ा टेक्सचर में है। ये वॉलपेपर अलग है, नीश का वॉलपेपर अलग है। और अगर बेड के पॉइंट से आए तो बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट, यहाँ से आपकी डे लाइट की सोर्सिंग, लेफ्ट साइड से आपकी एंट्रेंस के साथ साथ यहाँ पर आपकी एक वार्डरोब अप टिल द सीलिंग काफ़ी अच्छी है। और अगर सीलिंग की बात करें फॉल सीलिंग की, तो ये भी हमें थीम वॉल के पैरेलल ही डिज़ाइन मिल रहा है, जहाँ पे हमें थोड़ी स्लाइड कर्व्स भी मिल रही हैं, शार्प एजेस भी मिल रहे हैं और लाइट्स बहुत टैक्टिकली इसमें इंस्टॉल की गई हैं। साथ ही हम मूव करते हैं इसके अटैच बाथरूम में। तो अटैच बाथरूम में भी अगेन बिल्कुल साथ यहाँ पे ब्लैक टाइल से सेपरेशन है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी बेज कलर में टाइल्स मिलती हैं। बिल्कुल सामने एक थोड़ी सी रॉयल लुक में हमें एक वैनिटी मिल रही है मिरर के साथ। कंसील्ड इसके अंदर कमोड इंस्टॉल्ड है, आप देख सकते हैं। शावर केस इसके अंदर कंसील्ड एग्जॉस्ट है, टाइल अप टिल द सीलिंग कंसील्ड इसके अंदर एग्जॉस्ट इंस्टॉल्ड है। और फॉल सीलिंग में भी उसी तरह थोड़े से डार्क ब्राउन पैचेस में इसको डिज़ाइन किया गया, टाइल अप टिल द सीलिंग, और वो भी 2x4 की टाइल के साथ। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं फर्दर इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। घर काफ़ी अच्छा है, ब्रांड न्यू घर है, स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर तैयार किया गया। जैसे आपको पता है कि स्पेनिश डिज़ाइन के अंदर ज़रा मेहनत रिलेटिवली ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल हाउसेस। तो व्यूअर्स अब हम मूव करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की जानिब। हमें इसमें मिल रहे ग्रेनाइट के ट्रेड, राइजर और स्कर्टिंग, तीनों चीज़ें हमें इसमें ग्रेनाइट की मिल रही हैं। राइट साइड पर हमें एक वॉलपेपर मिल रहा है जो थोड़ा ग्लॉस में भी है, शाइन में भी है। और लेफ्ट साइड पे हमें मिल रही है इसकी एल्यूमिनियम की रेलिंग। और बिल्कुल सामने हमें नीश वर्क में एक डिफरेंट सा वॉलपेपर मिल रहा है, जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पर भी देखा था। तो जैसे ही हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर मूव करते हैं तो हमें यहाँ पर भी वही पैटर्न मिलता है। उसी तरह हमें वॉलपेपर, वॉल पर अलग, नीश में वही वाला वॉलपेपर जो नीश में था, तो एक सिमेट्री भी दे रहा है इसको, थोड़ा सा डिफरेंशिएट भी कर रहा है। और फॉल सीलिंग देखें तो इसके अंदर थोड़े से सिंपल डिज़ाइंस हैं और थोड़े थोड़े डिफरेंट होते जा रहे हैं। और बिल्कुल साथ ही हमें मिलता है इसका ऊपर का फर्स्ट फ्लोर का टेरेस, जहाँ पर टाइल्ड है, स्कर्टिंग इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर एक नीश बनाई गई है टाइल्स के साथ। व्यूअर्स ये वॉलपेपर नहीं है, ये टाइल है, ग्लॉस में है, काफ़ी अच्छी, मतलब
सीपेज के इश्यूज़ इसकी वजह से नहीं आएंगे। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट फ्लोर की लॉन्ड्री बनाना चाहें तो ये पानी का पॉइंट है और ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर को एज अ सेकेंड यूनिट भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे व्यूअर्स इसका टेरेस इस साइड पर, और वो उस तरफ बेडरूम का प्राइवेट टेरेस है, वो भी हम दिखाते हैं। और ये है यहाँ से पार्क का व्यू, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर अवेलेबल है, मतलब आपसे 2 से 3 प्लॉट्स के बाद यहाँ पर पार्क लोकेटेड है। अब हम फर्दर मूव करते हैं फर्स्ट फ्लोर के सेंट्रल सेक्शन की तरफ। तो यहाँ पर अगेन हमें मिलती है एक ग्रैंड एंट्रेंस। इस ग्रैंड एंट्रेंस के साथ एंटर होते साथ ही ब्लैक टाइल्स के साथ दोबारा से 2x4 की टाइल्स यहाँ पर शुरू हो जाती हैं। और आप चेक करें, स्पेसिंग चेक करें, आप सीलिंग हाइट्स चेक करें, 2x4 की टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग, उसी तरह सिंपल ये एलिगेंट हमें कंसोल मिल रहा है, लेकिन थोड़े पैनलिंग के काम के साथ वॉलपेपर। और अगर फॉल सीलिंग पे देखें तो बॉक्सेस, शैंडलियर्स, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने काफ़ी अच्छा यहाँ पर मैनेज किया हुआ है। और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर देखें तो जिस तरह हमें ग्राउंड फ्लोर पर एक किचन मिल रहा था ओपन स्टाइल में, इसी तरह यहाँ पर भी हमें एक सेमी ओपन स्टाइल में किचन मिल रहा है। हुड होब ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, टाइल्स लगी हैं, आप देख सकते हैं, डेजिग्नेटेड स्पेस फॉर रेफ्रिजरेटर्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी फॉल सीलिंग भी काफ़ी अच्छी, और उसी तरह से थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउन के पैचेस हैं और बाकी सारी वाइट डोमिनेंट है। कंसील एग्जॉस्ट है, फॉसेट पॉइंट है। फॉसेट पॉइंट ग्राउंड का भी हमारा रह गया कि फॉसेट पॉइंट बिल्कुल इन्होंने विंडो के साथ दिए ताकि वेंटिलेशन होती रहे साथ साथ ही। यहाँ पर टीवी का पॉइंट, और जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर में देखा था कि फ्रंट पे हमारा ड्राइंग रूम था, यहाँ पर ड्राइंग रूम के ऊपर हमें मिल रहा है यहाँ पर बेडरूम। वाइट टाइल्स 2x4 की ब्लैक स्कर्टिंग के साथ वॉलपेपर्स यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं थोड़े रॉयल थीम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वॉलपेपर थोड़ा सा हट के एज़ कम्पेयर टू जो हमने ग्राउंड में देखा था। यहाँ पर सफिशिएंट हमें वार्डरोब स्पेस मिल रही है, और सबसे अच्छी बात ये है इसकी नीशेज़ और इसकी जो बैलेंसिंग है कि दोनों तरफ सॉकेट्स, फिर दोनों तरफ नीशेज़, फिर दरमियान में बेड, बिल्कुल ऊपर एसी का पॉइंट। और अगर हम बेड के पॉइंट से आकर देखें तो बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट, राइट साइड पर हमें यहाँ पर वार्डरोब्स मिल रही है। और यहाँ की फॉल सीलिंग इससे बिल्कुल अलाइंड है कि बाकायदा पता चलता है कि इंटेंशनली इसके लिए ही बनाई गई है। फ्रंट साइड पर हमें मिलती है इसके प्राइवेट टेरेस अपना ही, जिसको हम यहाँ से स्लाइड करके भी एक्सेस कर सकते हैं इन विंडोज से। आप ये देख सकते हैं यहाँ से इसको खोल के इसको स्लाइड करके हम यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और डे लाइट भी है, सेफ्टी भी है। और ये आ गया इसका फ्रंट वाले बेड का अटैच्ड बाथरूम, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया इन्होंने। और ये ज़रा मॉडर्न थीम में है। शावर केस इसका बिल्कुल सेपरेट है, टाइल्ड अप टिल द सीलिंग, एग्जॉस्ट फैन इंस्टॉल्ड है, सेम हर जगह इन्होंने काम किया है। फॉल सीलिंग के अंदर भी, वैनिटी के अंदर भी, मिरर, कमोड, ईच एंड एवरीथिंग इन्होंने काफ़ी थीम के हिसाब से ही लेकर चले, जो चीज़ों पे जच भी रहा। और अब हम आते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के सेकंड, मतलब अब तक के घर के 4th बेडरूम में। वाइट टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग, अगेन वाइट टाइल्स, ब्लैक स्कर्टिंग, वार्डरोब्स, ये हमारा आ गया उसी तरह थीम वॉल। यहाँ पर बेड स्लाइड कर सकते हैं, दोनों तरफ सॉकेट के पॉइंट्स और बिल्कुल सामने टीवी का पॉइंट। और अगर फॉल सीलिंग इसकी देखिए तो उन्होंने सेंटर में फ़ैन की जगह पर हमें मोल्डिंग वर्क्स की एक टच दिया। और व्यूअर्स ये इसमें सबसे एक जो एडिशनल चीज़ है कि यहाँ से तो डे लाइट की सोर्सिंग भी है, और ये विंडो अगर स्लाइड कर जाए तो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा प्राइवेट टेरेस भी बन सकता है इसका कमरे का अपना। और अब हम आ गए इसके अटैच्ड बाथरूम में। अगेन टाइल्ड अप टिल द सीलिंग, शावर केस, ईच एंड एवरीथिंग इंस्टॉल्ड है, कंसील्ड एग्जॉस्ट, लाइट साइज के अंदर काम किया गया डार्क ब्राउन कलर के साथ, और साथ ही यहाँ पर वैनिटी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फर्दर हम मूव करते हैं इनके 5th बेडरूम की जानिब। ये शैंडलियर मुझे बड़ा पसंद आया। तो 5th बेडरूम के अंदर भी हमें उसी तरह 2x4 की टाइल्स, सेम ब्लैक स्कर्टिंग, वार्डरोब स्पेस, डे लाइट की सोर्सिंग, और बिल्कुल यहाँ पर हम अंदर एंटर हो तो हमें अटैच्ड बाथरूम जो मिलता है इसके अंदर भी टाइल अप टिल द सीलिंग, मतलब छत तक टाइल किया हुआ है। और यहाँ पर कंसील्ड एग्जॉस्ट है, कमोड्स, शावर केस, वैनिटी, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। बेड भी आपका बड़ी इजीली यहाँ पर एक प्लेस हो सकता है, दोनों तरफ सॉकेट के पॉइंट्स भी हैं, आप इसको अपने हिसाब से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो घर ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन्होंने काफ़ी ऑप्टिमम तरीके से डिज़ाइन किया। और इसके अंदर जो अकोमोडेशन है वो एक 10 मरला घर की है कि नीचे 2 बेड, ऊपर 3 बेड। और अब हम सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर आते हैं तो इसके अंदर भी हमें एक चीज़ आपको दिखाते हैं। इसके अंदर ट्रिपल किचन है, ये है जी इसका तीसरा किचन, मतलब ये 3 यूनिट घर है। ये भी ओपन स्टाइल किचन है। इस ओपन स्टाइल किचन की यहाँ पे वेंटिलेशन भी है, सेम एसेसरी जिस तरह ग्राउंड में यूज़ की गई, इसको हल्का नहीं बनाया। सेम मेरून और वाइट का कंट्रास्ट मिल रहा है, सेम हुड होब फॉसेट्स इंस्टॉल्ड हैं इसके अंदर। और यहाँ पर हमें मिलता है इसके साथ एक अटैच्ड
बाथरूम के साथ बेडरूम, जहाँ पर हमें वार्डरोब्स भी मिल रही हैं। बिल्कुल उसी तरह हमें उसी लेवल का यहाँ पर टीवी बेड का पॉइंट मिल रहा है, जिसके बिल्कुल ऑपोजिट हमें यहाँ पर एक टीवी का पॉइंट भी मिल जाता है। यहाँ से डे लाइट की सोर्सिंग है और फॉल सीलिंग भी अगर देखी जाए तो ये नहीं किया कि सेकंड फ्लोर पे जाके उसको माड़ा कर दिया, बल्कि वो भी काफ़ी अच्छी लेकर चल रहे हैं, सिंपल या एलिगेंट डिज़ाइन के साथ। टेक्टाइल्स की ही शीट्स हैं, सेम टाइल्स के साइजेस भी सेकंड फ्लोर तक वही हैं। और ये आ गया इसका अटैच्ड बाथरूम, शावर केस आप देख सकते हैं कि एग्जॉस्ट इसमें इंस्टॉल्ड है, सेफ्टी ग्रिल्स इंस्टॉल्ड हैं, कमोड, वैनिटी, ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो फिर अगर जाते जाते इस घर की डिमांड की हम बात करें तो इस घर की डिमांड है 3,40,00,000 रुपये, और ये लोकेटेड है लेक सिटी के सेक्टर M7A के अंदर। आइए हम इसके रूफटॉप पे भी चलते हैं। मीनवाइल ऑल टू ऑल टाइल्ड है, सारे आपके जो आउटर्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। एयर कंडीशनर्स के चाहे वो ग्राउंड फ्लोर पर लगें चाहे वो फर्स्ट फ्लोर पर लगें। और बैक साइड पर जो आपका ये ट्रिपल यूनिट है, थर्ड यूनिट की आपको यहाँ पर लॉन्ड्री की भी प्रॉपर प्रोविज़न है। यहाँ पर आप गीज़र की प्रोविज़न कर सकते हैं, यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक के पॉइंट्स हैं, पानी के पॉइंट्स हैं, और ये यहाँ से इसका पार्क भी नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये घर पसंद आया होगा। अगर आप इस घर को फिज़िकली विज़िट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए लिंक पर क्लिक करके या हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स पर हमें रब्ता करके इस घर को फिज़िकली विज़िट कर सकते हैं। या आप इसी तरह के मज़ीद घरों की, खूबसूरत घरों की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मटेरियल के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।